नमस्कार। आज हम सीखेंगे एपी के एन पदों का योगफल ज्ञात करना। तो इसके लिए हमें एपी का जो व्यापक रूप है वो बताना चाहिए। तो व्यापक रूप होता है ए प्रथम पद को ए के द्वारा, दूसरे पद को ए प्लस डी के द्वारा, तीसरे पद को ए प्लस 2d के द्वारा। इसी क्रम में एन माइनस 2वां पद होगा ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, और एन माइनस 1वां पद हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, और एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर एन माइनस 2वां पद ज्ञात करना है तो एनवे पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसमें अगर एन माइनस 2वां पद ज्ञात करना है तो एन की जगह एन माइनस 2 रखना है, और एन माइनस 1वां पद ज्ञात करना है तो एन की जगह एन माइनस 1 रखना है। अब इनका योग हमें ज्ञात करना है। तो योगफल एन पदों का योगफल करें तो इसको प्रदर्शित करेंगे एस एन के द्वारा, और इनको योगफल के रूप में लिख दिया। अब इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे फिर से। तो एस एन बराबर यहाँ प्रथम पद था तो यहाँ पर आ जाएगा एनवा पद। यहाँ पर प्रथम पद से शुरू हो रहा था और एनवे पद तक जा रहा था। अब इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो विपरीत क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले एनवा पद, उसके बाद एन माइनस 1वां पद, उसके बाद एन माइनस 2वां पद, और यहाँ पर आ जाएगा आगे दूसरा और पहला पद लास्ट में। अब इनका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए प्रथम पद को एनवें पद में, प्रथम पद को एनवें पद में, दूसरे पद को एन माइनस 1वें पद में, इसी प्रकार तीसरे पद को एन माइनस 2वें पद में, और आगे ही यह क्रम चालू रहेगा। तो आगे ये जो एन माइनस 1वां पद है उसको जोड़ेंगे हम दूसरे पद में, और जो एनवां पद है उसको जोड़ेंगे प्रथम पद में। बीच के पदों में भी यही क्रम चालू रहेगा। जब प्रथम पद को एनवें पद में हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा, सबसे पहले तो एस एन में एस एन जोड़ा तो आ जाएगा 2SN। उसके बाद प्रथम पद में एनवां पद जोड़ा तो आ जाएगा 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरे पद में एन माइनस 1 पद जोड़ा तो आ जाएगा 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए से ए और ये तो हो गया 2A, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा। अब देखो एन माइनस 2 इंटू डी, देखो एन माइनस 2 इंटू डी प्लस डी, तो डी को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा एन डी माइनस 2N 2D प्लस डी। यहाँ से 2D माइनस का और 1D है, प्लस का तो बच गया माइनस का 1D। अब यहाँ से D कॉमन आ रहा तो आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गया एन माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार इनका योग ज्ञात करेंगे। बीच वाले पदों का भी योग सेम ही रहेगा। तो इसका योग ज्ञात किया तो यही 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया, और इसका योग भी आ गया 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टोटल एन पद है और सभी का योग क्या मिल रहा है हमें, 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या करेंगे, एन पद है तो एक पद को एन से गुणा करके लिख देंगे। तो 2SN बराबर आ गया एन कोष्टक 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एन कैसे है इसे समझते हैं। जैसे 2 प्लस 2 है, 2 प्लस 2 है, तो इसका योग हो गया 4, योग हो गया 4। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। अगर 2 प्लस 2 हो तो इनका योग हो गया 6, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2। इसी प्रकार 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इसका योग हो गया 8, और 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2। तो यहाँ पर हम देखें तो समान संख्या है और समान संख्या 2 बार जुड़ रही है। यहाँ पर समान संख्या 2 बार जुड़ रही है तो उस समान संख्या को 2 से गुणा कर दिया। उसके बाद समान संख्या 3 बार जुड़ रही है तो उस समान संख्या को 3 से गुणा कर दिया। यहाँ पर समान संख्या 4 बार जुड़ रही है तो उस समान संख्या को 4 से गुणा कर दिया। यहाँ पर जो समान संख्या थी वो है 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यह n बार जुड़ रही थी तो इसको n से गुणा कर दिया इस समान संख्या से। तो आ गया 2SN बराबर n कोष्टक 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से SN का मान ज्ञात कर लेंगे तो SN बराबर आ गया n/2 कोष्टक 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह आ गया AP के n पदों का योग। n पदों के जो योगफल का हमें फॉर्मूला मिला वो हमें मिला SN बराबर n/2 कोष्टक 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से इसको SN बराबर
एन बाई टू कोष्टक एक, टू ए को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से टू ए को लिख दिया ए प्लस ए, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है एन वा पद, तो इसको लिखेंगे ए एन। तो एस एन बराबर आ गया एन बाई टू कोष्टक ए प्लस ए एन। जब हमें एन वा पद, ए प्रथम पद और एन दिया गया हो तो एन पदों का जो योग ज्ञात करेंगे वो इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। यदि एनवा पद अंतिम पद हो, यदि एनवा पद अंतिम पद हो तो ए एन बराबर होता है एल। एन बराबर क्या हो जाएगा एल। यदि एनवा पद अंतिम पद हो तो ए एन की जगह रख देंगे हम एल। तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई टू कोष्टक ए प्लस एल। जब हमें अंतिम पद दिया गया हो, प्रथम पद दिया गया हो और एन दिया गया हो तो उसके एन पदों का जो योगफल ज्ञात करने के लिए यह फॉर्मूला लगाएंगे। एग्जाम्पल 11 में एक एपी दी गई है और इसके प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रथम पद ए तो है 8, सार्व अंतर डी है A2 माइनस A1। यहाँ पर AP दी गई है इसलिए कोई भी दो क्रमागत पद लेने और आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है, लेकिन पद हमेशा क्रमागत तथा लगातार दो पद लेने। तो D बराबर A2 माइनस A1। A2 है यहाँ पर 3 माइनस A1 है 8, तो ये आ गया -5। D का मान आ गया माइनस का 5 और हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है, अर्थात n बराबर है 22। अब हम योगफल का फॉर्मूला लिखेंगे। एस एन बराबर एन पदों के जो योगफल का फॉर्मूला वो है एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर एन का, ए का और डी का मान रखते हैं। तो एस एन, एन कितना है 22 बट्टा 2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान है 8 प्लस एन है 22 माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 5। तो एस 22 बराबर 11 कोष्टक 16 प्लस 22 में से एक गया तो 21 गुणा 5। 21 को -5 से करेंगे तो ये चिन्ह आ जाएगा माइनस में, 21 गुणा 5। एस 22 बराबर 11 कोष्टक 16 माइनस, अब 21 को 5 से गुणा करना तो आ जाएगा 5 और 10 105। अब 105 में से हमें घटाना है 6, तो एस 22 बराबर 11 गुणा 105 में से 16 को घटाना, तो सबसे पहले 105 में से घटाया 10 तो बच गया 95, उस 95 बच गया। 95 में से घटाना है 6, 95 में से 6 घटाए तो आ जाएगा 89। अब 89 को 11 से गुणा करना है तो आ जाएगा 9, 8 8 16 1 17 7 हासिल की 1 8 1 9। तो इसका जो योगफल हमें मिलेगा वो आ जाएगा 969। प्रथम 22 पदों का जो योग है वो आ जाएगा 969। 105 में से 16 घटाएंगे तो ये माइनस का आएगा, 89 है वो माइनस का आएगा और यहाँ पर जो योगफल आ जाएगा वो भी माइनस का आएगा। तो प्रथम 22 पदों का जो योगफल है वो आएगा माइनस का 969। उदाहरण 12 में एपी के प्रथम 14 पदों का योग दे रखा है 1050। प्रथम पद ए है 10 और इसका 20वां पद में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 14 पदों का योग दे रखा है तो एन तो हो गया 14 और एस 14 है 1050। तो यहाँ एन पदों के योग का फॉर्मूला लिखेंगे। एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह कितना है 14 रखना है, तो एस 14 बटे 2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान दे रखा है 10 प्लस एन दे रखा है 14, तो 14 माइनस 1 इंटू डी हम ज्ञात करेंगे यहाँ से। और एस 14 का मान दे 1050, 1000 यहाँ से आ जाएगा 2 का भाग 14 में 7 कोष्टक 2 को 10 से क्या गुणा तो आ गया 20 प्लस 13 डी। अब 7 का भाग 7 इस तरफ गुणा में इस बराबर के इस तरफ आएगा तो 7 का यहाँ पर आ जाएगा भाग में, तो 7 का भाग देंगे तो जाएगा 1, शेष पर बच गया 3, 7 का भाग गया 5 बार 7 5 35 और 0 बराबर 20 प्लस 13 डी। 20 इस तरफ आएगा तो आ जाएगा 130 बराबर 13 डी। तो यहाँ से डी का मान आ गया 10।
यहाँ से डी का मान आ गया 10। अब हमें याद करना है इसका 20वां पद। तो nवें पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें 20वां पद याद करना है, तो n की जगह रखेंगे 20। तो ए 20 बराबर ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ए और डी का मान रखेंगे, तो ए का मान तो है 10 और डी का मान भी 10। तो ए 20 बराबर 10 प्लस 19 गुणा 10। तो ए 20 बराबर आ जाएगा 10 प्लस 190 बराबर 200। तो इसका जो 20वां पद होगा वो होगा 200। इस एग्जाम्पल में 14 पदों का योगफल दिया गया था, प्रथम पद ए दिया गया था और इसका 20वां पद ज्ञात करना था। तो यहाँ पर 14 पदों का योग दिया गया, तो n का मान 14। उसके बाद हमने n पदों के योगफल का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हमने d का मान ज्ञात के साथ हमें d का मान दिया, मान हमने ज्ञात कर लिया। तो हमने फॉर्मूला लगाया, nवें पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और वहाँ से 20वां पद ज्ञात कर लिया। एग्जाम्पल 13, इसमें एपी दी गई है और पूछा है कि इसके कितने पद ले कि इनका योग 78 हो जाए, अर्थात एन का मान ज्ञात करना है जिसके लिए एस एन कितना है 78 है। तो यहाँ पर प्रथम पद ए तो है 24, डी आ जाएगा A2 माइनस A1 21 माइनस 24 बराबर आ गया -3 और एन हमें ज्ञात करना है और एस एन दिया गया है 78। तो एन पदों के योगफल का सूत्र लिखेंगे, तो एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें n का मान ज्ञात करना है, तो एस एन दिया गया है 78, एस एन की जगह लिख दिया 78 बराबर n/2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान दिया गया 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया गया -3। तो 78 बराबर n/2 कोष्टक 24 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 48 प्लस अब -3 को गुणा करेंगे n-1 से, तो n से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -3n और प्लस -3n को -1 से गुणा करेंगे तो आ गया 3। तो यहाँ से आ जाएगा 78 बराबर n/2 कोष्टक अब 48 प्लस 3 हो गया 51, 51 माइनस 3 है। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 78 बराबर n/2 इंटू यहाँ से 3 कॉमन लिया तो आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 17 माइनस n। अब 17 का यहाँ पर 3 गुणा में इस तरफ आएगा भाग में, तो भाग देंगे तो जाएगा 2, शेष बच गया 1, 18, 6 बार जाएगा 18 में तो आ गया 26 n/2 कोष्टक 17 माइनस n। अब 2 को इस तरफ गुणा में आ जाएगा तो आ जाएगा 26 गुणा 2 बराबर n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 17n माइनस n स्क्वायर। अब इन सभी पदों को बराबर के एक तरफ लिखना है, तो यहाँ से लिखेंगे इन सभी को बराबर के इस तरफ लिख रहेंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर इस तरफ माइनस का है, बराबर के इस तरफ आएगा प्लस का, 17n प्लस का है इस तरफ आएगा माइनस का। 26 को 2 से गुणा किया तो आ जाएगा 52 बराबर 0। अब इस 17n को 2 ऐसे पदों के योगफल के रूप में विभक्त करना है जिसका योग तो 17n हो माइनस का और गुणा 52n स्क्वायर हो। तो इसका जो 2 पद होंगे वो हो जाएगा 13 और 4, तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। अब यहाँ से n कॉमन आ रहा है तो n को कॉमन लेंगे तो बच गया यहाँ पर n माइनस 13, यहाँ से कॉमन लेंगे 4 तो माइनस का 4 कॉमन लेंगे ऐसे, तो यहाँ तो बच गया n प्लस यहाँ से माइनस का 4n कॉमन लिया तो यहाँ पर तो बच गया n और यहाँ बच जाएगा माइनस का 13 बराबर 0। अब n माइनस 13 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो n माइनस 13 यहाँ बच जाएगा कोष्टक n माइनस 4 बराबर 0। अब या तो n माइनस 13 बराबर 0 हो या n माइनस 4 बराबर 0 होगा। तो यदि n माइनस 13 बराबर क्या हो 0, यदि
n माइनस 13 बराबर 0 हो तो n बराबर आ गया 13। और यदि n माइनस 4 बराबर 0, यदि n माइनस 4 बराबर 0 हो तो n बराबर आ गया 4। तो यहाँ पर n के दो मान मिले, पहला 13, दूसरा है 4। 13 पदों का योग भी 78 होगा और 4 पदों का योग भी 78 होगा। तो 13 पदों का योग 78 कैसे होगा? यहाँ पर AP है वो क्या हो रही है? घट रही है। AP घट रही है तो AP के जो आगे के पद मिलेंगे वो हमें ऋणात्मक मिलेंगे। तो इसके जो प्रथम 4 पद है उनका योग 78 हो जाएगा और 5वें पद से लेकर 13 पदों का जो योग होगा वो होगा 0। 0 इसलिए होगा क्योंकि कुछ पदों में मिलेगी धनात्मक और कुछ मिलेंगे ऋणात्मक, जो एक दूसरे को काट देंगे। एग्जाम्पल 14 में योग ज्ञात करना। एग्जाम्पल 14 में योग ज्ञात करना है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक कौन से होगी? 1 से लेकर 1000 तक। तो इनका क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर 1000 तक। तो n तो हो गए यहाँ पर 1000, कुल पद हो गए 1000। और यहाँ पर प्रथम पद a है 1 और हमें अंतिम पद भी पता है वो कितना है? 1000। तो l मिल गया हमें 1000। तो अंतिम पद वाला योगफल का सूत्र लगाएंगे तो वो होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक a + l। a का मान है 1, l का मान है 1000 और n का मान भी 1000। तो लिख देंगे S 1000 बराबर 1000/2 कोष्टक a का मान है 1 + l का मान है 1000। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 500। तो S 1000 बराबर 500 इंटू यह आ जाएगा 1001। तो यहाँ से इसको हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा S 1000 बराबर 5 को गुणा कर दो इसे, तो 5 को गुणा करने पर आ जाएगा 5005। फिर 2 शून्य लगे तो यहाँ पर 2 शून्य लगा दो। तो ये मिल गया हमें प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। अब हमें याद करना है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। तो इस प्रथम n धन पूर्णांक कौन सी होगी? 1, 2 इससे लेकर n तक। कौन सी होगी? 1, 2, 3 से लेकर n तक। इनका क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अंतिम पद वाला। तो यहाँ पर हमें अंतिम पद पता है कौन सा है? l का मान है n। अंतिम पद n है यहाँ पर और प्रथम पद a बराबर है 1। तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर Sn बराबर n/2 कोष्टक a + l। यहाँ पर टोटल पद है n का मान यहाँ पर n ही है। n क्या होता है? पदों की संख्या, और यहाँ पर पदों की संख्या है n की जगह तो n ही रहेगा। Sn बराबर n/2 कोष्टक a की जगह आ गया 1 प्लस l की जगह कितना आ गया? n। तो प्रथम n धन पूर्णांकों का जो योग मिलेगा वो मिलेगा n कोष्टक n + 1/2। ये हो गया प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। उदाहरण 15, इसमें हमें संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है और इसका nवां पद दे रखा है an बराबर 3 + 2n। तो यहाँ से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ज्ञात करेंगे और सबसे पहले यह देखेंगे कि ये संख्याओं की सूची AP बना रही है या नहीं बना रही। तो इसका प्रथम पद ज्ञात करेंगे n बराबर 1 रखकर। तो A1 मिल जाएगा यहाँ से 3 + 2 × 1 बराबर 5। दूसरा पद ज्ञात करेंगे n बराबर 2 रखने पर। तो A2 बराबर 3 + 2 × 2, 2 × 2 4, 4 3 7। उसके बाद तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे n बराबर 3 रखकर। तो A3 आ जाएगा 3 + 2 × 3, 6 और 3 9। इसी प्रकार इसका चौथा पद ज्ञात कर लेंगे n बराबर 4 रखने पर। तो A4 बराबर 3 + 2 × 4, 8 और 3 11। इसके 4 पद हमने ज्ञात कर ली। अब हम देखेंगे कि ये जो संख्याओं की सूची है वह AP बना रही है या नहीं बना रही। तो इसके लिए ज्ञात करेंगे हम A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। तो यहाँ से A2 कितना है? A2 है 7 - A1 है 5, अंतर आ गया इनका 2।
उसके पश्चात A3 का मान है यहाँ पर 9 माइनस A2 है 7, 9 माइनस 7 बराबर 2। A4 है 11 माइनस A3 है यहाँ पर 9, तो 11 माइनस 9 बराबर आ गया 2। तो इन सभी का जो अंतर हमें मिल रहा है वो समान मिल रहा है। इसका मतलब जो संख्याओं की सूची है वह AP बना रही है और इसका सार्वअंतर D हो जाएगा यहाँ से 2। सार्वअंतर D हो गया 2 और प्रथम पद इसका पहला पद होता है तो A हो गया यहाँ से 5। हमें 24 पदों का योग ज्ञात करना, तो n का मान हो गया 24। अब हम SN का फॉर्मूला लिखेंगे अर्थात n पदों के योगफल का सूत्र, तो वो होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n का a का और d का मान रखते हैं, तो n का मान है 24 बराबर 24/2 कोष्टक 2 इंटू a का मान है यहाँ पर 5 प्लस n का मान हो गया यहाँ पर 24 माइनस 1 और d का मान है यहाँ पर 2। तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 कोष्टक 2 गुणा 5 10 प्लस 24 माइनस 1 हो गया 23, 23 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46। तो ऐसे 24 बराबर 12 इंटू 46 और 10 हो गया 56। 12 को 56 से गुणा करेंगे तो 12 को 6 से गुणा करें तो आ जाएगा 72, 72 का 2 हासिल की 7। 12 को 5 से गुणा करेंगे 12 पंजे 60, 60 और 7 67। तो इसके जो संख्याओं की सूची थी उसके प्रथम 24 पदों का जो योगफल है वो है 672। उदाहरण 16, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, तीसरे वर्ष में 600 टीवी अर्थात A3 बराबर 600 और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष का उत्पादन एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि कर रहा है। प्रत्येक वर्ष का जो उत्पादन है वो एक निश्चित संख्या में वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब जो प्रत्येक वर्ष का जो टीवी का उत्पादन है वो एक AP बनाएगा। तो इसमें दे रखा है तीसरे वर्ष में कितनी टीवी उत्पादन की संख्या है 600 अर्थात A3 बराबर 600 और 7वें वर्ष का दे रखा है 700। तो यहाँ से हम A3 को लिखते हैं A+2D। A3 बराबर क्या होता है A+2D और ये किसके बराबर दे रखा है 600 के। और A7 को लिखेंगे A+6D और ये किसके बराबर है 700 के। तो इसको समीकरण नाम दिया 1, इस समीकरण को नाम दिया 2। समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो A+6D बराबर आ गया 700 और A+2D बराबर 600। घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, इससे A कैंसिल, 6 में से 2 गया तो बच गया 4, D बराबर 100। तो D का मान आ गया यहाँ से 25, यहाँ से D का मान आ गया 25। अब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो A+2 इंटू D का मान 25 बराबर 600। तो A बराबर 600 माइनस 50 तो A का मान आ गया 550। तो यहाँ से A का मान क्या आ गया 550। तो A होता है प्रथम वर्ष में टीवी सेटों का उत्पादन, तो प्रथम वर्ष में जो उत्पादन है वो तो हो जाएगा 550। प्रथम वर्ष में उत्पादन हो गया 550। अब ज्ञात करेंगे 10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात करना क्या ज्ञात करेंगे A10। तो nवें पद का फॉर्मूला लिखेंगे n बराबर A+n-1 इंटू D। यहाँ पर n की जगह लिखना है 10, तो A10 बराबर A+10 माइनस 1 हो गया 9 इंटू D। अब A और D का मान रखेंगे तो A का मान था 550, तो A10 बराबर 550 प्लस 9 इंटू D का मान है 25। अब यहाँ से A10 बराबर 550 प्लस इस 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 25 चौक 100 और 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200, 200 में फिर 25 से जोड़ देंगे तो आ जाएगा 225। तो 25 को 9 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 225। तो A10 बराबर, अब 550 में से 225 को जोड़ना है तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 5 7 7। तो 10वें वर्ष में जो टीवी सेटों का जो उत्पादन है वो है 775। तीसरा, प्रथम 7 वर्षों में
कुल उत्पादन, अर्थात पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठी और सातवें वर्ष में जो उत्पादन है, 1 से लेकर 7 वर्षों का जो उत्पादन है उनका योग ज्ञात करना है। तो 7 वर्षों का योग ज्ञात करेंगे तो n का मान तो हो गया 7, और a का मान है 550, d का मान है 25। तो n जो nवें पद का जो योग होता है वो होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर मान रखेंगे n का मान तो है 7, तो S 7 बराबर है 7/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान है 550 प्लस 7 - 1 और d का मान है यहाँ पर 25। तो S 7 बराबर 7/2 कोष्टक 2 गुणा 550 प्लस यहाँ से आ जाएगा 6 गुणा 25 और 6 को लिख देंगे 2 गुणा 3 इंटू 25 है। अब यहाँ से देखो 2 को कॉमन लेंगे तो S 7 बराबर 2 को कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इंटू 550 प्लस 25 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75। तो यहाँ से S 7 बराबर 7 गुणा 550 प्लस 75 तो आ जाएगा 5, 7 और 5 12, हासिल की 1, 5 और 1 6।